आज आप लोगों को दिखा रहे हैं अतकोली में जो गार्बेज डंपिंग ग्राउंड है थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। और यहाँ पे और भी हम देख सकते हैं माइनिंग वगैरह, मगर आज इम्पोर्टेंट है कि हम गांव वाले के इस पे इनविटेशन पे उनको मार्गदर्शन भी चाहिए, और इसके लिए हम यहाँ पर हैं कि ताकि देखें पहले कि किस तरीके की व्यवस्था है और क्या करके इस तरीके का डंपिंग ग्राउंड कर रहे हैं। ये देखिए, हे काय आग लावता की काय केलं त्यांनी? आग लावल्या डेली असंच करतात? हा हा, अच्छा. मग ते असं आणून फक्त आग लावायचा, पण आग लावला तर आता जो पूर्ण प्रदूषण होतोय, मग त्या धूरचा पूर्ण सगळीकडे जो प्रदूषण होतोय त्याच्या बाबतीत काय? मग याचं ते नाही, पण ते एमपीसीबीने काय उत्तर दिलं याला? काल जो हियरिंग हो गया आप लोग का, तो क्या बोला? कुछ भी नहीं, कुछ आंसर नहीं हो गया. ओके. और उन्होंने कल जो अपना जो हम लोगों ने एक और बात पूछी थी कि उनके जो नियम महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इसका जो नियम है अपने सीपीसीबी का, उसका नियम के अनुसार उन लोगों ने ये डंपिंग शुरू किया था क्या? इसके बारे में वो कुछ बोल पाए? काही सांगितलं याच्याबद्दल? काही बोलले नाही, उत्तर दिली नाही काही. तो अभी हम सब जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो सारा जो हम लोग डंपिंग का आजकल ये नया स्टाइल निकला है कि किसी का गंदगी और दूसरे ने भोगने का, ये है थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सारा जो कचरा वो आ रहा है ये अतकोली में, अतकोली ग्राम पंचायत में. यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये अगर इतना सारा धुआं, इतना सारा आग, इतना सारा धूल, इधर के जो पैथोजेंस, ये जो लीगेसी डंपिंग है वो सारा जो लाके यहाँ पर किया जा रहा है, इसमें जितना पैथोजेंस है, आप बताइए इसका जिम्मेवार कौन और क्यों ये गांव वालों ने सहना चाहिए? व्हाई नॉट इट शुड बी कि जिसका कचरा उसकी जिम्मेवारी. ये इस तरीके का अगर नियम होता है या इस तरीके का ही लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो क्या ये चीजें सुधर नहीं सकती? क्यों हम दूसरे के गांव में जाके, और क्योंकि मेरी चिंता इस चीज की है कि यही सेम थिंग अभी होने जा रहा है, जो फैसला भी हुआ है कि बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सिमिलर टाइप ऑफ डंपिंग सारा जो ट्रांसपोर्ट होके ट्रांसफर होगा ये अंबरनाथ में मलंगड़ एरिया में, हाँ, जहाँ पे किकुशिवली गांव है. तो इस तरह से ये कब तक चलेगा कि हम अपना कचरा ले जाके दूसरे के यहाँ डंपिंग, जबकि बार बार हम लोगों ने हमेशा जब भी चला जानुया नदी के अंतर्गत हो या एज एन एनवायरमेंटलिस्ट हो, बार बार सुझाया है कि whatever the kind of disposal, it has to be at source. मतलब जहाँ पे कचरा बन रहा है वहीं पे कचरा को नियोजन, कचरा का नियोजन मतलब है उसका सेग्रीगेशन, प्रॉपर सेग्रीगेशन, एंड देन इट हैज टू बी डिस्पोजल. और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस से नहीं. अगर हम इसको वापस देखें कि जो सॉलिड डंपिंग होता है उसमें क्या है, अभी अगर उसमें वेट वेस्ट है या डेली का जो हमारे किचन वेस्ट है या हमारा मार्केट का वेस्ट है या हमारा जो स्लॉटर हाउस का वेस्ट है, वो सबको कैसे हम एक वेट वेस्ट को कैसे हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. वन थिंग इज दैट. और दूसरा है कि जो भी इसमें से निकला हुआ प्लास्टिक वगैरह है उसको तो पायरोलिसिस करके उसका ऑयल बना के देन इट कैन गो टू एनी इंडस्ट्रीज. देन थर्ड जो है, जो आजकल मतलब उन्हीं के जगह पे वो बायोमाइनिंग करके भी 3-4 प्रकार के प्रोडक्ट जो बना देते हैं, देन इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द रोड कंस्ट्रक्शन एंड अदर थिंग्स. सो इजिली थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो कैन डू द सेम, और उससे उनको खुद को ही रेवेन्यू जनरेशन और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका खुद का. बट टेल मी, इज इट वर्थ टू डू दिस वे? इतना सारा जो ट्रांसपोर्ट होके आजकल तो ये धंधा बन चुका है कि कोई भी ट्रक, ये जो हमारे डंपिंग ग्राउंड में लाने के लिए जो ट्रक वालों का जो धंधा, वैसे ही हो गया पानी ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक वालों का धंधा. मतलब आज हम लोगों ने ये ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे यहाँ से वहाँ
सारा ये धंधा ही चला दिया है, वेयर एज इट हैज टू बी। अगर आप अपना कचरे को संभाल नहीं सकते तो आप प्रोड्यूस करना कम करो, मेक एन अटेम्प्ट। ऑलरेडी टीएमसी के तो यहाँ पे एनजीओज वगैरह आप लोगों ने ऑलरेडी ये किए हुए हैं, अपॉइंट किए हुए हैं, और उनके वहाँ पे आप लोग तो अवेयरनेस वगैरह, इज दिस द अवेयरनेस कि अल्टीमेटली आप लाके ये दूसरों के जगह पे डंपिंग करते हो। और इस तरीके से अभी ये जो काम भी चल रहा है ये कितना सही है, अभी पब्लिक ने भी सोचने का है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सोचने का है। तो आज हमने पूरी तरह से ये डंपिंग के लिए हमने आज का दिन रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि चारों तरफ अगर आंख घुमाऊं तो इधर माइनिंग हो रहा है, नहीं तो कचरे की पूरा यहाँ पे एक जगह से लेके दूसरे जगह, ये शायद यहाँ पे जो बन रहा है अभी, ये मेरे ख्याल से आता हा जो बनतोय है हा नक्कीच तो जो सेग्रीगेशन साठी होणार आहे, बरोबर ना। अभी जब तक भी किसी भी तरीके का कोई नियोजन प्रॉपरली नहीं हो गया, अभी तक बंदोबस्त नहीं हो गया, ना ही एनओसी लिया गया है अभी तक कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है, या जो भी तरीके का जो इनिशियल स्टेज पे प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन करके जगह को जो डंपिंग होना चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। और उससे पहले ये सारा जो डंपिंग होने लगा है, तो ये कितना वर्थ है आप लोग सोचो। आज नियमों का धज्जी उड़ाया जा रहा है। कल हियरिंग भी हुआ, यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर थे हरिश्चंद्र पाटिल और सौजना पाटिल जो एमपीसीवी के आरओ, और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ आए थे जब हियरिंग हुई, पब्लिक हियरिंग, मगर किसी के पास किसी भी तरीके का उत्तर ही नहीं है कि कैसे ये अटकोली गांव में इस तरीके का डंपिंग किया जा रहा है, जबकि अभी भी तक किसी भी तरीके का एनओसी दिया नहीं गया है। अभी भी अगर ये सब प्लांट का प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ, ये मेरे ख्याल से ये सेग्रीगेशन यूनिट बन रही है, ये अभी तक बना ही नहीं है, और इसको इस तरह से लाके सिर्फ यहाँ पे जलाने का काम हो रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे ऐसे ये जो क्रेन्स जैसे लगा के ये इधर से उधर कचरा उठाते हैं, उधर से उधर करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या यूज है? चलिए अभी आप थोड़ा मुझे बताइए कि कल तक गाडी येते ना, हाँ मुंबई मनमाड पेट्रोल लाईन आहे, पेट्रोल लाइन, हाँ अच्छा, मुंबई मनमाड, मुंबई मनमाड अच्छा ओके अंडरग्राउंड आहे, ओके। अगदी लगत आहे। फिर उसमें भी आग वाग लग सकता है, बड़ा मोटा लागणार, हाँ नहीं क्या, वो भी हो सकता है। मतलब जो प्रॉपर जो नियोजन होना चाहिए, जो प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए किसी भी काम के लिए, अभी अगर अधिकारी ही इस चीजों का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों ना इसको सो मोटो अभी पूरी तरह से पेंडिंग रखना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, ताकि इसका फिर आगे जब सारा जो प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन के बाद में ही ये सब शुरू होना चाहिए। हाउ कैन इट स्टार्ट बिफोर दैट? यस बोलिए। एक विषय असा आहे हाँ. की ठाणे ग्रामीणचं पोलीस मुख्यालय इथे होते बाजूला, हाँ हाँ, त्याच्यासाठी इथे त्यांनी 53 एकर जागा संपादित केलेली जागा आहे। कोणाला? पोलीस हा, डिपार्टमेंट, ठाणे पोलीस हाँ. रूरल एसपी अच्छा. ऑफिस, अच्छा. पोलीस मुख्यालय, आणि पोलीस इथेच पोलीस मुख्यालयासाठी ही जागा पण अक्वायर अच्छा. केलेली आहे अच्छा. वाशिम ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये ओके इकडची. ओके, म्हणजे हा जो एक डिमार्केशन जो रेषा एक रेषेच्या डिमार्केशन जो दिसते म्हणजे ते सिमेंट वॉल, रेषेच्या बाजूची, अच्छा आणि ओके, हा समृद्धी बडोदरा हायवेचं सर्कल आहे इथे. हा इथे आजूबाजू हे सर्कल आहे. पूर्ण समृद्धी केली. अच्छा, आणि तिथे तर पूर्ण मायनिंग चालू आहे वरती, पुढे मायनिंग आहे. हा म्हणजे मायनिंग पण चालू आहे, डम्पिंग पण चालू आहे, म्हणजे जे करा ते करा। प्रायव्हेट जागेमध्ये चालू आहे. हाँ हाँ, नहीं नहीं असू देना, खाजी असू देना, पण काय होते माहिती है, उसको करने का एक तरीका होता है। अभी आप देख रहे हो उसका भी तो धूल कितना ज्यादा है, हाँ, वो सब मिलके एक साथ ही सारा कुछ प्रॉब्लम तो आपके यहाँ पे एक साथ ही है। लेकिन ये गांव का कौन है, इस गांव का ग्राम सरपंच या इस गांव का जो माजी सरपंच आप हो, आपका नाम क्या है? प्रदीप भोईर। तो आप लोगों ने इस चीज के लिए एनओसी दिया है, आपके गांव ने दिया है? ये ग्राम पंचायत अलग है, ये भादाने का है, भादाने, ग्राम पंचायत तलवली का है, वो तलवली का ये अलग है। तलवली के हाँ. इसमें हाँ, यातकोली गांव दो ग्राम पंचायत में बटा है, पंचायत में है आतकोली गाँव। आतकोली गांव, दो ग्राम पंचायत में बटा है। कौन कौन सा ग्राम पंचायत? तलौली तलौली और अर्जुली एक ग्राम अर्जुली, पंचायत में आतकोली गांव है, हाँ
और दूसरा आतकोली का एक गांव है, वो भादाने ग्राम पंचायत। हाँ, तो क्या भादाने और आतकोली के लोगों ने इस चीज के लिए परमिशन दिया है क्या? दिया नहीं है। हाँ, और उनका क्या कहना है? उनका क्या कहना है? ये आप लोगों के गांव वालों का क्या कहना है? गाँव वालों का ये कहना हाँ, है कि कोई भी हाँ। हालत में ये प्रोजेक्ट होना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा। ये प्रोजेक्ट अभी चालू हुआ है हाँ 1-1.5 साल से। हाँ, तो उसके वजह से गांव में बहुत बीमारियां भर गई है। भर गई है। हाँ हाँ, तो ये इसके लिए कल आप लोगों ने जब एडिशनल कलेक्टर को ये सब बातें बताया तो उसमें उनका क्या कहना था? इसके लिए क्या करेंगे अभी वो? एडिशनल कलेक्टर जो है साहब को हमने पूछा कि हाँ। आपने ये परमिशन कैसे दिया? दिया है क्या? हाँ। बोलते हैं, अभी देने का है आगे। हाँ तो देने का है हाँ। तो अभी तक नहीं मिला है तो क्यों चालू चालू क्यों कर रहे हैं? बराबर बराबर। तो अभी इसका जो बदबू, हम तो यहाँ खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं और आपके कहाँ गांव तक भी सब ऐसी बदबू आती है? 4-5 किलोमीटर तक जा रहा है अभी हाँ, तक। अच्छा, ओके ओके। और जब बारिश रहता है हाँ। तो और 4 किलोमीटर और बढ़ेगा। अच्छा, हाँ बराबर, वो तो है ही। 170 मीटर आतकोली गाँव है। हाँ हाँ 300 मीटर आतकोली गाँव है। हाँ, यहाँ से आगे आ जाएंगे, यहाँ पे एक हाँ। आदिवासी बस्ती है फुलोरी पाड़ा। अच्छा, फुलेरे पाड़ा। 100 लोगों का घर का बस्ती है आदिवासी अच्छा, लोगों ओ हो। 200 मीटर से यहाँ पे। और अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ हाँ। पे डैम है, पीसा डैम पे पूरा पानी तीसरा डैम में जाता है डैम नीचे। और उल्लास नदी भी 1 किलोमीटर पे भी। नहीं है। मैंने इसका देखा है पूरा, मैंने सैटेलाइट इमेज से देखा है उल्लास नदी का भी लाइन जो पीछे से है और आपके दूसरे जो आपका जो सामने की तरफ जो जाता है ना तो वो पीछे डैम की तरफ जा रहा है। हाँ, और इसके मतलब साइड से जो जाने वाला ना पेरीफेरी में वो उल्लास नदी। हाँ बराबर, तो उल्लास नदी भी है, इसीलिए आप हमने नहीं होने दो। लेकिन आप देखो अभी पानी कहीं भी जाता है, इसका पानी को तो कोई नहीं रोक सकता है, हर जगह ही जा सकता है। पीसे डैम नजदीक है, अभी हम पीसे डैम में भी जाएंगे, देखेंगे कि उसका भी क्या हालत और वो कितना नजदीक है, वो भी देखना ही जरूरी है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या करते हैं, क्या कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर या जिन्होंने भी, अभी आप कहते हो उन लोगों ने परमिशन नहीं दी है, कलेक्टर का परमिशन नहीं है, फिर टीएमसी के पास किसका परमिशन है? कलेक्टर का टेम्पररी है हमारे पास। किधर है टेम्पररी? फिर एडिशनल कमिश्नर कलेक्टर क्यों नहीं बोल पाए कि हमने टेम्पररी इनको परमिशन दिया है? वो जो बोलते हैं कि हाँ। कलेक्टर के पास से हमने ये किया है हाँ, तब चालू किया है। नहीं लेकिन वो दिखाए ना, ग्राम पंचायत के पास में उसकी कॉपी चाहिए ना, नहीं दिया उन्होंने। नहीं दिया है तो फिर कैसे चालू किया? और टेम्परेरी अगर एडिशनल कलेक्टर खुद आके कल बैठे थे ये सब चीजों को देखने के लिए और आप लोगों की हियरिंग में, तब वो अगर नहीं बता पाए कि उन्होंने परमिशन दिया है और नहीं दिया बोल रहे हैं, तो फिर कैसे ये काम चालू हो सकता है? तो इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया आप लोगों ने? ग्राम पंचायत ने क्यों नहीं एफआईआर किया इनके ऊपर, टीएमसी के ऊपर? आप एफआईआर करो ना। अभी ये तोड़ने के लिए कोई भी रोकने के लिए जाता है गाँव वाले हाँ। जब जाते हैं हाँ। तो बच्चे लोगों के ऊपर ये एफआईआर आप तोड़ने बीड़ने मत जाओ ना, आप इनके ऊपर एफआईआर करो कि इनको परमिशन नहीं है, ये इधर आके कैसे कर रहे हैं हम लोगों के परमिशन के बगैर। ग्राम पंचायत का एनओसी के बगैर तो ग्राम पंचायत रीजन में कुछ हो नहीं सकता, और अगर होगा तो भी चलो मान लिया कलेक्टर ने बाईपास करके भी कोई परमिशन दिया है तो हो सकता है। अभी कलेक्टर बोलते परमिशन नहीं दिया, एमपीसीबी बोलते परमिशन नहीं दिया, क्योंकि लैंड अलॉट किया ये। हाँ नहीं लैंड ठीक है ना, लेकिन उसके पहले इसका प्रिपरेशन होता है ना, जो आपका जो इम्पैक्ट असेसमेंट का जो रिपोर्ट मैंने देखा उसके ऊपर वो कंडीशंस लिखा हुआ है कि ये चीजें पहली होगी, बाद में डंपिंग होगा, बाद में क्या क्या चीजें होगा वो सब बताया है। तो वो सब तो कुछ भी नहीं हुआ, तो जब वो सबको बाईपास करके ये सब हो रहा है तो आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं किया अभी तक? ग्राम पंचायत वालों ने क्यों नहीं किया एफआईआर? हाँ, आप लोगों ने एफआईआर और आपने एनजीटी को बाद में प्रोसीड करने का है, और इसके ऊपर पूरी बंदिश लगाओ, इनको आने जाने को भी मत दो। गांव वाले अगर सब लोग मिलके अगर ये करेंगे, हाँ, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज चल रहा है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं चाहते कि कोई चीज सही तरीके से हो, हम चाहते हैं सारी चीजें हो, लेकिन सही तरीके से साइंटिफिकली, ताकि किसी को भी इस चीज का भुगतना ना पड़े। आप लोग बताइए कहाँ तक ये कॉमन सेंस या कहाँ तक ये सेंसिटिव दिमाग का सोच होना चाहिए कि हमारे यहाँ का गंदगी लाके इतना दूर तक, आप बताइए खर्चा भी कितना, पब्लिक मनी का वेस्टेज कितना। क्या आप 40-50 किलोमीटर दूर लाते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, हर दिन 150 के ऑलमोस्ट ये जो ट्रक्स आते रहते हैं भर भर के, और ऊपर से आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो जेसीबीज वगैरह लगा के बार बार वो उसको पुश कर करके सबको नीचे डाल रहे हैं और आग लगा रहे हैं।
ये भी नहीं कि उसका कोई डिस्पोजल का कोई उन्होंने साइंटिफिक तरीका किया है कि सिर्फ वो डाल रहे हैं खड्डे जैसे एरिया में और उसको सिर्फ आग लगाए जा रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि ये गर्मी के वजह से अपने आप से आग लग जाती है या एमिशन हो रहा है, ये सब चीज का ऐसा भी नहीं। ये तो पर्पसफुल आग लगा के ही डिस्पोजल है। तो इसके ऊपर तो FIR होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसीलिए मैं TMC के जो कमिश्नर हैं उनसे तो मेरे को बहुत आशा थी, लेकिन अब मेरी आशा भी निराशा में बदल चुकी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे ही देखे हैं, जैसे SGNP का भी, संजय गांधी नेशनल पार्क का भी बहुत बड़ा एरिया को लेकर उसके ऊपर कुछ ना कुछ और बहुत एनक्रोचमेंट मैंग्रोव में और बहुत सारा एनक्रोचमेंट ये फॉरेस्ट में, सभी में इसी तरीके का कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरीके का ही काम चल रहा है, जिसमें बिना दिमाग का काम चल रहा है। वी कैन अंडरस्टैंड कि देयर विल बी पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या जो भी, लेकिन पॉलिटिशियंस भी क्या पब्लिक के ऊपर नहीं है? जो भी हो, हमारे पालक मंत्री से भी मेरी गुजारिश होगी, यहीं से एकनाथ शिंदे जी 15 साल से पालक मंत्री हैं, आज उनके बेटे डॉक्टर हैं खुद ही। तो ये सब चीजें तो पालक मंत्री और उनको भी समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक कोई अल्टीमेटली पब्लिक है और पब्लिक ही इन सबको लाती है और पब्लिक का सुनना जरूरी है, पब्लिक से समझना जरूरी है, पब्लिक से सीखना भी जरूरी है, पब्लिक को इन्वॉल्व करना जरूरी है। ये सब करके अगर हम सब साथ में सही काम करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पब्लिक ऐसा होगा कि अच्छे काम के लिए विरोध करेगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? आप लोग को लग रहा है ना? क्योंकि हम सब सही काम के लिए तो अपने देश के साथ हैं। हम लोग तो अपने इसीलिए तो इतने लगे पड़े हैं, मर रहे हैं कि चलो किस तरह से हमारे देश में सारा जो ये कामकाज है या जो एनवायरमेंटल वर्क है, आज देख रहे हैं कि तपते धूप में आप देखो यहाँ एक भी पेड़ का नामो निशान नहीं। और ये जो जगह है मेरे ख्याल से यहाँ पे ये ऑफकोर्स ये पूरा रॉक स्ट्रक्चर बसाल्ट रॉक जैसे मेरा पूरा दिख रहा है और माइनिंग वगैरह चल रहा है, वैसे करके किया होगा, मगर ऐसा हो नहीं सकता कि इस जगह पे कोई पेड़ पौधे न हो, क्योंकि ये पूरा पेड़ पौधों से भरा होगा। वो पेड़ काटे गए हैं, सब काटे गए हैं और इस तरीके का ऊपर से ये जो एमिशन हो रहा है, तो कितना ये हमारे को हीट वेव्स जनरेट करने में कितना इनका रोल है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि इस तरह से जबकि देश में इतना टेक्नोलॉजी है कि इसी कचरे को यूज करके अभी बहुत जगह पे, अभी आज मैं देख रही थी बहुत लोग इंदौर सिटी का नाम ले रहे थे, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू, और इतना IIT हमारे देश में, IIT, IISc, IIM, ICT, NIT, ये सब होने के बावजूद क्यों हमारे पास में कोई भी ऐसे सही तरीके का हम टेक्नोलॉजी डिजाइन नहीं कर पा रहे, जिससे हमारे वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सके इन रियल सेंस, और जिससे कि हम उसका रीयूज, रेवेन्यू और रिसाइकलिंग, क्योंकि आज हमारा सर्कुलर इकोनॉमी भी पूरी तरह से फेलियर है। आज हम सर्कुलर इकोनॉमी का तो कुछ धज्जी उड़ाते चले जा रहे हैं और इस तरीके से खाली जो पब्लिक का आया हुआ टैक्स मनी, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है हर एक के पास में, कॉर्पोरेशन में वगैरह, तो उसका मतलब जैसे चाहो वैसे वापर, और यही नतीजा है फिर कि उसके बदौलत इस तरीके से आप देख सकते हो कितने सारे ट्रक लाइन पे खड़े हैं, कचरा लाए हैं, कचरा डंपिंग करते जा रहे हैं, उसको जलाया जा रहा है कंटिन्यूसली। ये कोई दिमाग की बात नहीं है। तो मेरी गुजारिश वापस से होगी पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी से कि आप जरा और ध्यान दें इस विषय में। आप तो आज बहुत ही, आपके पास में बहुत ज्यादा दिमाग है, हम सब देख रहे हैं। अच्छी ये इस काम के लिए भी अगर दिमाग लगाया जाए, और कलेक्टर साहब से भी गुजारिश है, कमिश्नर TMC से भी बहुत गुजारिश है कि आप लोग जरा साइंस को पढ़ें, साइंस की साइंटिफिकली ये सब चीजें कैसी होनी चाहिए, और देश में बना हुआ जो भी पॉलिसीज है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, गार्बेज मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है, इसको अगर सही तरीके से पढ़ के इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, तब मुझे लगता है कि ना ही आटकोली गांव के लोग या उसके आसपास के गांव के लोग कोई भी विरोध नहीं करेगा। तो मेरी वापस से गुजारिश है, एक और बार ये सबको देखें और इस तरीके का जो गलत तरीके का जो काम हो रहा है इसको रोका जाए, क्योंकि हियरिंग तो पब्लिक हियरिंग होती रहेगी, वो तो टाइम पास पेपर वर्क के लिए हो जाता है। अभी इसको तो सुओ मोटो बंद करना चाहिए था। जब एडिशनल कलेक्टर भी कहते हैं उनका परमिशन नहीं है, MPC भी कहती है उनकी खुद की परमिशन नहीं है, तो फिर चल क्यों रही है, क्यों चल रहा है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो गाँव वालों को तकलीफ हो रही है, हेल्थ का इश्यूज वगैरह, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसी के साथ अभी मैं यहीं रुकती हूँ।